नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो दशमलव को हम लोगों ने 3 भागों में बांटकर पढ़ना शुरू किया था। 3 भागों में इसको बांटा जा सकता था। पहला था शांत दशमलव, और दूसरा था अशांत दशमलव, और तीसरा था आवर्ती दशमलव। तो हम लोगों ने शांत दशमलव के बारे में पढ़ लिया, अशांत दशमलव के बारे में पढ़ लिया। बाकी रह गया था आवर्ती दशमलव, यानी रिकरिंग पॉइंट। रिकरिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया था कि होता क्या है। वे दशमलव जिसमें कुछ अंकों या 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक ऐसे अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस प्रकार के दशमलव को हम लोग आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो आवर्ती दशमलव के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। आवर्ती दशमलव में उसको कैसे भिन्न में बदला जाएगा, आवर्ती दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाएगा, इन सब सामान्य चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे आवर्ती दशमलव। तो आइए आवर्ती दशमलव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज आवर्ती दशमलव का एक्सरे किया जाए मैथ में। तो आवर्ती दशमलव सबसे पहले आप पहचानें। जैसे अगर कोई दशमलव दिया है, 0.333, इस तरीके से एक ही अंक का यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसे 0.3 बार लिख सकते हैं। यानी उस संख्या या उस अंक पर आप बार लगा दो जिसका पुनरावृत्ति हो रहा हो। जैसे 0.242424 इस तरीके से चल रहा है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 0.24 बार। यानी 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 अंक पर बार लगा देंगे। फिर और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.0254545 इस तरीके से चल रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जिसका रिपीटेशन होगा उसी पर बार लगेगा, अलग और किसी पर बार नहीं लगे। बार का मतलब उसी चीज़ का बार बार आना, रिपीट होना, पुनरावृत्ति होना। तो यहाँ 1.02 इसका कोई रिपीट आगे नहीं हो रहा है, 545454 का रिपीट हो रहा है, तो आप 1.0254 और ये 54 पर बार लगा देंगे। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं अगर आवर्ती दशमलव है तो उसे किस तरीके से हम लोग छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो छोटे फॉर्म में लिखने के लिए आप जिन अंकों का पुनरावृत्ति हो रही है, रिकरिंग हो रहा है, उसी पर आप बार लगा दो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हुआ कि आवर्ती दशमलव को अगर छोटे में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है, इस आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाए। आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, लीजिए भाई, आवर्ती दशमलव को अब हम लोग भिन्न में बदलने जा रहे हैं। सामान्य दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए प्रक्रिया क्लियर है आपको, कैसे सामान्य दशमलव को या शांत दशमलव को हम लोग भिन्न में बदल लेते। आवर्ती दशमलव में थोड़ा सा परिवर्तन। वो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था 0.3 बार, अब इसे अगर आपको भिन्न में बदलना है
तो जो सामान्य दशमलव हुआ करता था उसमें दशमलव के नीचे 1, बाकी जितने अंक हुआ करते थे उतना 0। यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट अलग, जहाँ जितने अंकों पर बार लगा रहेगा उतना 9 लिखिए और बाकी जो है ऊपर लिखकर खाली होइए। जैसे इसे बदलने के लिए आप कितने अंकों पर बार लगा है, 1 अंक पर, तो 1 ठो 9 लिख दीजिए और केवल वो 3 ऊपर लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, काट लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। उसी तरीके से जैसे 0.24 लिखा हुआ है, इस पर बार लगा है, तो कितने अंकों पर बार लगा है, 1 2, तो 2 हमने 9 लिख लिया। क्या लिखा है ऊपर, उस पूरी संख्या को लिख दिया, तो 24/99। अब इसे अगर आप काट सकते हैं, कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे 3 से ही काट लिया जाए तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 यानी 8/33, 8/33। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये अगर कट रहा है तो आप काट के लिखो, सरलतम रूप में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे जैसा भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और जैसे 0.1246 लिखा हुआ और सब पर बार लगा हुआ, तो इसे कैसे बदल देंगे, हम देखेंगे कितने अंक पर बार लगा है, 1 2 3 4, तो 4 9 लिख दिया हमने और सारे अंकों को ऊपर लिख दिया। ये हो गया। कट रहा होगा तो आप काट दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये तो इजी हुआ। इसका जो सेकंड स्टेप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइप का जो बनेगा ये वो क्या हो सकता है। जैसे 0.246 लिया है और 46 पर बार लिख लिया। अब आपको जो शांत दशमलव था उसकी भी मदद लेनी है और जो आवर्ती दशमलव है उसका भी मदद लेना पड़ेगा। देखिए कितने अंकों पर बार है, 1 2 2, तो 2 9 लिखेंगे। कितना अंक खाली है, 1 ठो, तो 1 ठो 0 लिखेंगे। पूरी संख्या कितना लिख सकते हैं, 246। उसमें से जिस पर बार नहीं लगा है उसको कर देंगे माइनस। अब जो भी आएगा 244/990। अब ये कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए और सामान्य दशमलव में सामान्य भिन्न में लिख सकते हैं। कट रहा हो तो आप काट सकते हैं। और जैसे लिख दिया जाए 0.1094। अब यहाँ पर ये बार लगा दिए मैंने 3 अंकों पर। अब अगर 3 अंक पर बार लगा हुआ है तो 3 ठो 9 लिखेंगे। 1 अंक बाकी है तो 1 0 लिखेंगे। पूरी संख्या लिखेंगे, माइनस जो खाली है उसको लिखेंगे। वो घटा दिया जाए तो 1093/9990। फिर अब अगर ये भी कट रहा है तो आप काट के रख सकते हैं। नेक्स्ट एक कभी कभी इस तरीके से आ जाता है 1.0248, इस तरीके से दिया है। तो चलिए अगर ये पूरे पर अगर बार लगा हुआ है तो ये एक जो होता है, एक ये क्या है, ये पूर्णांक है। आप इसको चाहे अलग कर लो, इसको हम लोग अगर अलग कर लें तो 1+ लिख देंगे। अब वास्तव में ये आ गया 0.0248, पूरे पर बार लगा हुआ है। तो हम अब उसी तरीके से इसको चेंज कर लें, 1+, ये पूरा लिख रहे हैं। कितने अंकों पर बार है, 4 अंकों पर बार है। पूरी संख्या उतारनी है, 0 का कोई मतलब नहीं। अब इसे आप अगर कट रहा हो तो काट के फिर जोड़ के रख दीजिएगा, एक संख्या आ जाएगी। इस तरीके से आप आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे 0 से इधर संख्याएं बन गई तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कभी एक आध जगह कन्फ्यूजन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 1.0024, ये बार लगा दिया, तो क्या करना है,
सारे कंडीशन वही 1 पॉजिटिव प्लस पूरा कंप्लीट है तो 1 को तो बाहर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 अंकों पर बार है, 3 ठो 9 लिख दिया। एक अंक खाली है, 0 ही है तो क्या हुआ, लेकिन है खाली, 0 लगा देंगे उसके बदले। पूरे में से यानी केवल 24 में से 0, तो 24 में से क्या 0 घटाना, ये 24/9,900। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी ये कट रहा है तो काट सकते हैं, काट के आप आगे उसे सही बटे में भी लिख सकते हैं, और अगर कट जा रहा है तो उसको काट भी सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है आवर्ती दशमलव को बड़े आसानी से हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। अब ये तो तरीका रहा आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलने का, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आते हैं। प्रश्न कैसे, पहले तो संक्रियाओं की बात कर लेते हैं, फिर प्रश्नों में चलेंगे। संक्रियाएं क्या हैं? संक्रियाएं वही 4 जो दशमलव में यानी सामान्य दशमलव में थी, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। छोटे छोटे प्रश्न इससे आते हैं, बस केवल इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप इसे कन्वर्ट कर सको, यानी भिन्न दशमलव से भिन्न में बदल पाओ। अगर इतना कर पा रहे हैं तो बाकी तो सिंप्लीफिकेशन जैसा रूल यहाँ पर फॉलो कर जाएगा। तो आइए आवर्ती दशमलव का जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना, आवर्ती दशमलव का जोड़ और घटाना। जोड़ में जैसे दे दिया गया 0.12 बार और प्लस 1.46 बार, इस तरीके से दे दिया। तो इसको क्या करना होगा, इसे आप एक तरीके से लिखो। आप चाहें तो इसको भिन्न में बदल लो, भिन्न में बदल के फिर जोड़ो और फिर भाग दो, तो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। हमें प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं करनी है, सिंपल छोटे में इसको हल कर लें। छोटे में हल करने के लिए क्या करें, 0.12 बार, तो इसका मतलब इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लेते हैं, इसका प्रसार कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे 0.121212। आप कुछ अंकों तक लिखो जहाँ से आपको मिल पाए कि इसका जो रिपीटेशन होगा जोड़ने के बाद वो आपको प्राप्त हो सके। ये कंफर्म हो जाएगा एक दो क्वेश्चन देखने के बाद। और दूसरा है आपका 1.46 बार, तो हम लिखेंगे 1.4646464646। इस तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन 5-6 अंक लिखने के बाद आप जोड़ दो, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। जैसे 2 और 6, 6 2 8 हो गए, 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 4 1 5, 6 2 8 4 1 5, और दशमलव के नीचे दशमलव और 1। अब आप इसमें देखो कि रिपीट किसका हो रहा है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 5 8 5 8 5 8 5 8, ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1.58 बार। इस तरीके से आप योग कर सकते हैं। योग की प्रक्रिया भी वही अंतर की भी प्रक्रिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिया जाए। 2.049 बार और प्लस दे दिया 1.0264, इस तरीके से लिख दिया। अब ये कह रहे हैं इसको जोड़ा जाए, तो आइए तरीका वही क्या, आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के इधर का अंक इधर, उधर का उधर। और आइए जैसे इसको लिख लिया जाए 2.049 बार, तो ये लिखेंगे 2.049494949, कुछ अंकों तक लिख लीजिए, जिससे हम जैसे ही जोड़ें तो हमारा पूरा का पूरा पॉइंट आ सके। वहाँ पर अगला है 1.0264 पर बार है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1.02646646, ऐसे और आगे
ज़रूरत पड़ने पर आप और आगे बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट जोड़िए। 9 6 15 हो गया, 4 4 8 और 1 9, 9 6 15, 4 4 8 और 1 9, 9 6 15 और 4 4 8 1 9, फिर 15, 4 2 6 और 1 7। जैसा यहाँ पर है, यहाँ पर जो आएगा वही जोड़िए। ये नहीं कि आप ये 4 4 8 9 आ रहा था तो ये भी 9 ही होगा, नहीं, जो मिलेगा वहीं। तो 4 2 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 1 3। तो इस तरीके से अब आप एक चीज़ देखो कि रिपीट किसका हो रहा है, 5 9 5 9 5 9 का रिपीट। उधर भी ऐसा ही आएगा, वो चूँकि नहीं मिला है तो नहीं लिखे हैं, अगर आगे मिलता तो लिखते, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 3.075959 पर बार लगा दी। इस तरीके से आप आवर्ती दशमलव का जोड़ कर सकते हैं। आवर्ती दशमलव के जोड़ को करते हुए कभी भी आप उसको भिन्न में बदल के जोड़ने का प्रयास मत करिए, कठिन हो जाता है। कभी कभी इजी भी रहता है लेकिन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन घटाने का भी देख लेते हैं। मुझे लगता है घटाने का केवल एक क्वेश्चन एनफ होगा, एक क्वेश्चन केवल लगा लेते हैं, पर्याप्त रहेगा। बाकी जोड़ घटाना तो मुझे पता है कि आना ही चाहिए। आइए, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 0.075 बार और माइनस 1.24 बार, इस तरीके से ले लिया। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम, 2.075 बार बराबर 2.0757575 इस तरीके से, जैसे योग वाले में लिखे थे उसी तरीके से लिखना है, कुछ भी नया नहीं है। 1.24 बार दिया तो ये 1.24242424 इधर आगे भी अगर ज़रूरत समझ में आती है तो लिखेंगे। रिपीट अगर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग यहीं पर शांत हो जाएंगे, नहीं तो आगे लिखेंगे। 5 में से 2 गया, 3 7 में से 4 गया, 3 5 में से 2 गया, 3 7 में से 4 गया, 3 5 में से 2 गया, 3 7 में से 4 गया, 3 5 में से 2 गया, 3 7 में से 4 गया, 3। अब यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ बचा है 1.1 में से गया 0, मतलब ये आ गया 0.8। अब आप यहाँ देखो 3 3 3 3 का रिपीट हो रहा है तो केवल 3 बार लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो घटाने में भी जोड़ जैसी ही प्रक्रिया आप अपनाएं, बड़े आसानी से हो जाएगा। कोई नयापन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहते हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो सकता है ये। आइए, अब आवर्ती दशमलव का गुणा और भाग, गुणा और भाग, गुणा गुणा और भाग दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। भाग, अब आवर्ती दशमलव का जो गुणा होने वाला है उसके लिए और भाग होने वाला है, उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको करना क्या है। यहाँ आपको भिन्न में बदलना होगा, भिन्न में उसको बदलिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर बिना भिन्न में बदले अगर करेंगे तो आप सोचो कि कितना बड़ा तक ले जाएंगे और कहाँ तक गुणा करेंगे, वो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। जोड़ और घटाने के लिए आपको प्रसार करना होगा, गुणा और भाग के लिए भिन्न में बदलो, जितना कट रहा है काटो, भाग देकर फिर से अगर रिपीटेशन आ रहा है, आवर्त हो रहा है तो आप बार लगा दो, बस इतना ही काम। तो 1-2 एग्जाम्पल इसके देखेंगे गुणा का। जैसे गुणा में है 0 पॉइंट, छोटा छोटा ही, ज़्यादा आता प्रश्न नहीं है, तो 0.1 बार दिया है, इनटू एक है 0 पॉइंट, जैसे 0.02 बार, इस तरीके से लिख दिया। आप इसे डायरेक्ट चेंज करो, यानी 1/9 ये हो जाएगा, 1 अंक पर बार 1 9 गुणे, यहाँ पर 2 अंक पर बार 2 9, ये 2 हो जाएगा। अब अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके रख दीजिए। तो 2 1 कम 2, ये 9 9 81 कि 1 9 9 81 और 8
89। तो 2/891। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल जैसे 3 बार दिया है, हम लोग ले रहे हैं 0.3 बार इंटू 0.15 तो 15 पर बार हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 3/9 गुणे, ये हो जाएगा 15/99। अब 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 त्रिका 9, ये भी 3 से, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 5 ऊपर और ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 5/99 हो जाएगा। आप भाग दे सकते हो। ये देखो, अगर आप थोड़ा सा विचार करो तो एक अंक ऊपर है और नीचे 99 है, तो 99 के कारण 2 अंक पर बार होगा, लेकिन ऊपर एक ही है। तो आप इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, या तो भाग देकर आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि कभी कभी प्रश्न में जो उत्तर होता है आवर्ती दशमलव का आंसर आवर्ती में ही दिया रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। भाग इससे भी इजी है, भाग इससे भी इजी हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसका दे रहा हूँ, दिया गया है 0.24 बार डिवाइडेड बाई 0.03 बार, इस तरीके से। तो ये तो सबसे सरल हो जाता है। इसको आप कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करेंगे, 2 अंकों पर बार है तो 2 9 और ऊपर 24 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ भी 2 अंक पर बार है तो 3/99। अब चूँकि ये भाग हो गया साधारण भिन्न का, तो हम लोग इसको चेंज करके अंश का हर का अंश कर लें, कन्वर्ट कर लें। तो ये गुणा लिखते हैं, 99/3 लिख देते हैं। तो 99 से 99, 3 8 24 यानी 8। एक क्वेश्चन और, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे ही वो बार में आंसर दिया रहेगा आप उसको कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है 0.06 बार क्यों डिवाइडेड बाई 0.12 बार। अब इसे अगर कैलकुलेट करना है तो इसे हम लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 6/9 और 0, क्योंकि ये खाली है तो एक 0 भी आएगा और उधर 0 घटाना है तो 6 ही रह जाएगा। इसको मैं गुणे कर दे रहा हूँ और ये तो 99 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे। एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप कर सकते हैं इसको। तो काट लिया जाए, 6 दूना 12 और ये 9 से काट दें तो ये 10, ये 1 1 11, कुल मिला के ये बन गया आपका 11/20। और अगर इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। जैसे अगर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 0.55 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप आवर्ती दशमलव के गुणा को हल कर सकते हैं। अगर आवर्ती दशमलव है, गुणा है, भाग है, तो आप आसानी से इन विधियों का प्रयोग करके कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि अगर जोड़ और घटाना करना है तो आप कोशिश ये करेंगे कि उसको प्रसार कर लीजिएगा, और अगर गुणा और भाग करना है तो आप उसको भिन्न में बदलकर कट-पिट कर लीजिएगा, आ जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तो आइए, सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। बस दिक्कत ये हो जाती है कि परीक्षा हाल में आपका दिमाग काम कर गया कि नहीं। अगर कर गया तो इजी, नहीं किया तो छोटा सा क्वेश्चन 1-2 नंबर आपका लेकर चला जाता है। तो आइए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको जैसे देखिए, एक प्रश्न पूछा गया, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था और कई जगह पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया। ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्विज। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ रख रहा हूँ सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। तो ये है 0 पॉइंट
3939 0.3939 और 39 पर बार दिया। इसे भिन्न में बदलना है। कितना इम्पोर्टेंट और कितना छोटा सा क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 15/33, 11/39 और 17/39 और 13/33 ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए गलती कहाँ हो सकती है। गलती हो सकती है कि आप 39 लिखा हुआ है 3939। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक तरीका तो आप ये कर लेंगे कि इसे लिख लेंगे। गलत करने का जो तरीका होगा वो क्या हो सकता है, वो 39 आप इसे लिखेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे यानी इस 39 को छोड़कर 39 कर देंगे, मिस होने के चांसेस बनते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं, आप इसे तो ऐसे भी लिख सकते थे 0.39। इस बार यहीं पर इसी का तो रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। अगर इसे कैलकुलेट कर लिया जाए तो आप लिखेंगे 39/99। काट दीजिए 3 से, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 त्रिका 9, यानी कुल मिला के 13/33 इसका आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि आप इसे भिन्न में बदल दो। भाई दूसरा क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये, क्या आप इसे भिन्न में बदल दो। 18.4848484848 ऐसे करें। कह रहे हैं भिन्न रूप पूछ रहा है। अब बताइए, ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन आया हुआ क्वेश्चन। अब अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो दिक्कत है, और अगर कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब किया क्या है इसका ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ 462/25, फिर दिया है 610/33, 610/33, फिर दिया गया है 200/11, 200/11, और फिर एक ऑप्शन दिया गया है 609/33, 609/33। इस तरीके से। तो चलिए, हमें लग रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, आवर्त हो रहा है इस पर। तो ये 18 प्लस लिख सकते हैं 48.48 बार। अब और इसको कैलकुलेट करें तो 18 प्लस 48/99, 3 से कट रहा है, ये 16 और ये 33। और कैलकुलेट कर लेते हैं तो 18×3 = 54, 18×3 = 54 और 5 = 59 और प्लस 16/33 जोड़ देते हैं। 6×4 = 10 और फिर यहाँ पर 6×4 = 10 तो 610 हो गया। 610/33 ये आंसर हो गया। 610/33, 94 और 16 तो 10 हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया इन्होंने। आप देखिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहा है, जो सीधे परीक्षा से है, सीधे परीक्षा से पूछा गया क्वेश्चन, और मुझे लगता है इसे आपको स्वयं कर लेना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 0.063 बार प्लस 0.037 बार प्लस 0.080 बार। मुझे लगता है आप कर सकते हैं। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, इसे आप स्वयं कर लीजिएगा। योग है तो योग तो आसान है, आप कर पाएंगे। ऑप्शन दिया है 1.80 बार, फिर दिया है 1.81 बार, फिर दिया गया है
1.79 बार, 1.79 बार, फिर दिया गया है 1.80 ये ऑप्शन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, सरल एकदम इजी बना देता है, इजी बना देता है ये प्रश्नों को। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कह रहा है इसको आप कन्वर्ट कर दो 0.477777, इसे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो मुझे लग रहा है आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे 0.47 का रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 1 ठो 9 1 ठो 0, पूरे में से जिस पर बार नहीं है उसको माइनस, तो ये 4 घटा दिया जाए तो 43/90। अगर कट रहा है तो काटे, नहीं कट रहा है तो आंसर। ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया है तो ये हो जाएगा इसे डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं है। एक और छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, 1.27 को कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है और बहुत बार पूछा गया है 27 बार। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए तो क्या, मुझे तो नहीं लगता, इसको 1 प्लस करिए, ये 27/99, 9 से कट रहा है, 9 त्रिक 27 और सॉरी हाँ 1 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3/11, तो 11 कम 11, या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/11, 1 सही 1/11, या 11 कम 11 3 14, 14/11। ऑप्शन में इन्होंने 14/11 दे रखा है, तो 14/11, 11 कम 11 3 14, 14/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एकदम आसान से क्वेश्चन इसके आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको आप भिन्न में बदल सको। जोड़ के लिए यानी योग और अंतर के लिए क्या करना है, योग और अंतर के लिए आप इसको प्रसार कर लो, प्रसार करके सालों कर लो। गुणा और भाग के लिए क्या करना है, गुणा और भाग के लिए आप इसको भिन्न में बदल के सालों कर लीजिए। तो ठीक है, अगला जो हमारा क्लास रहेगा इसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर गणित कहीं आ रहा है तो उससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है, तो वो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, लसा और मसा। तो अगले टॉपिक में हम लोग लसा मसा पढ़ेंगे। धन्यवाद।